मेरे गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम बहुजन समाज के आंदोलन को अग्रणी रूप से चलाने वाले भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के क्रांतिकारी साथियों, ये लाइव मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे आपको निमंत्रण देना है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर काशीराम साहब का जो ध्रुव आंदोलन, जिसको पूरा करने का प्रयास सच्ची तमन्ना से हम लोग कर रहे हैं, जिसके लिए भीम आर्मी के नौजवान दिन रात एक करते हैं, ना आंधी देखते हैं, ना तूफान देखते हैं, ना बारिश देखते हैं, ना धूप देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना दिन देखते हैं। और जहां भी किसी शोषित पीड़ित पे अत्याचार होता है तो अपनी आवाज को उठाने का काम करते हैं। तो उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, आपके राजनीतिक दल को ताकत देने के लिए 17 अक्टूबर मेरठ में आजाद समाज पार्टी, जो एक पार्टी नहीं एक आंदोलन है सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का, समानता का, अधिकार का, अन्याय अत्याचार के खिलाफ का, उसकी एक विशाल जनसभा जो है वो मेरठ में होगी। और इसी का निमंत्रण देने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ साथियों द्वारा आप तक सूचना ना पहुंची हो, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि अपने भाइयों से, अपने साथ देने वाले इस आंदोलन के सहयात्रियों से, आप सभी से मैं ये अपील करूं कि आप मेरठ 17 तारीख को जरूर पहुंचे। और कुछ और बातें आपसे शेयर करनी है इसी विषय में। वो ये हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर साहब काशीराम का सपना अधूरा है साथियों। मीडिया है, माफिया है, मनी है, उनका समाज पार्टी काशीराम का नाम से आप लोग जानते हैं, जिसको भीम आर्मी के नाम से आप लोग जानते हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पे पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया है। उनकी रैली ने प्रयास तो किया है कि वो सभी तक सूचना पहुंचा दें, लेकिन बड़े पैमाने और कल बहुजन मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो नहीं आएगा क्योंकि आपकी पिछली रैली आपने देखी। अब भाई माँ बुजुर्ग नौजवान साथियों का कि उन्होंने सीमित संसाधन पश्चिमांचल की मेरठ संभाग के लोगों की है कि वो भी अपनी रैली में क्यों आना है। रैली में इसलिए आना है क्योंकि रैली आपकी ताकत का प्रदर्शन की कीमत नहीं होती, यहाँ सरों की कीमत होती है, यहाँ बंदूकों की कीमत नहीं होती। जिसके पास ज्यादा लोग होते हैं हाथ में कानून बनाने की ताकत आती है। तो जब कहीं अन्याय अत्याचार होता, जुल्म ज्यादती होती है, अधिकारों पे कुठारा बीच में जाके उनकी दुख सुख को बांटने का काम करते हैं। ना वो दिन देखते हैं, ना वो रात देखते हैं, ना सुबह इश्यू हो। जब किसी के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो भीम आर्मी के लोग चुप नहीं बैठते, वो अपनी क्षमता से बढ़ के हमेशा बलिदान देना पड़ता है। अभी गाजियाबाद से अभी भी कार्यकर्ता जो हैं जेल में हैं, तमाम तरह से इस जालिम सरकार। और अगर आप चाहते हैं कि फिर भी अन्याय अत्याचार नहीं रुकते, तो ये अन्याय अत्याचार इसलिए नहीं रुकते क्योंकि अच्छी नहीं है, उनकी नीति नहीं अच्छी है, तो अंत संविधान बुरा साबित होगा। अगर आज भी 70 साल की आजादी के बाद बहुजन समाज तेजाब डाल दिया जाता है, जलाया जाता है, उनके घर जला दिए जाते हैं, उनका सामूहिक बहिष्कार होता है, जो जरूरतें हैं उनको रोक दिया जाता है, हायर एजुकेशन का बजट खत्म कर दिया जाता है, स्कॉलरशिप खत्म कर दी जाती है, तो ये सारी ताकत किसानियों के ताले खोल सकती है, यानी कि आपकी सारी समस्याओं का निदान कर सकती है। आप बहुजन समाज के लोग मुझे सुन रहे हो तो आप अपने मन से आकलन करो कि आपकी जिंदगी में कितना परिवर्तन हुआ। तो मैं समझता हूं कि अभी कारवां शुरू हुआ है, अभी तो लड़ाई लंबी। तो जैसे बाबा साहब ने कहा था कि आज मैंने रानी का पेट काट दिया, कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर रैलियां करेंगे, अपने साथियों के साथ मिलके एक एक वोट अपने प्रत्याशी को डलवाने का काम करेंगे अपने प्रति, तब आपको असल में लोगों की जिंदगी बदलने का मौका मिलेगा। मैंने तो ये वचन दिया है, कल की आंसू नहीं पूछ लूंगा, इनकी दुख तकलीफ को खत्म नहीं कर दूंगा। तो मैं से आने के बाद
साथ दिया, आपने मेरे दुख सुख में मुझे संभाला, लेकिन कभी आपने मुझे कमजोर होने का एहसास नहीं होने दिया। आप सुबह 8 बजे तक सड़क बन, दूसरों के भरोसे काम नहीं चलेगा। आपको इसकी जो है इसका वहां पहुंचने की, उसको रैली को सफल बनाने की, अनुशासन बनाने की, तो आपकी जो 5-6 साल की मेहनत जो आपने की है वो सफल हो जाएगी। उससे ज्यादा दुगनी ताकत उत्तर प्रदेश में सरकार बना के हम लोग आपको लौटाने का काम करेंगे। इसके लिए छोड़ें और घर से निकल के अपनी रैली को सफल बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि अगले 5 साल आपको ताकत मिले, आपके लिए को मजबूत करना पड़ेगा और एक दिन का काम छोड़ के पड़ेगी। ये एक नोट भी देना पड़ेगा। मैं साथियों को वो इशारा भी देगा। इस आंदोलन को अभी तक हमने आपको भी करना पड़ेगा। तो मैं आने वाले साथियों से कहना चाहता हूं, आपकी जितनी क्षमता हो, जब आप अपनी रैली में आए, उसी रैली स्थल पे एक सहयोग राशि का बॉक्स वहां मौजूद होगा। आप जानते हैं मैं स्वाभिमानी व्यक्ति हूं, लेकिन फिर भी मैं मांग आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस तरह से शरीर को पार्टी को चलाने के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है, उनमें देखे जाए, जिससे हम इस आंदोलन को इन तमाम तरह के समझता हूं कि माननीय काशीराम साहब का जो आंदोलन अधूरा रह गया वो पूरा तरह से उन्होंने आपने एक नोट और एक वोट दिया। तो अभी रैली के माध्यम से, क्योंकि एक बार काशीराम साहब से किसने पूछा था कि एक तरफ तमाम तरह के कॉरपोरेट सेक्टर है, पूंजीपति लोग हैं, आप कैसे लड़ोगे उनके मुकाबले? तो उन्होंने कहा कि मेरा समाज इतना बड़ा है, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इसी पैसे से लड़ा दूंगा। तो मैंने तो प्रयास किया है कि उनके तो अपने आंदोलन में हिस्सेदारी करें और 17 तारीख को मेरठ जरूर पहुंचे। इस आंदोलन को अपने खून से सींचा है, वो भविष्य बन जाता है, वो तकदीर का। अगर आपने ताकत बना ली, संकल्प कर लें, तो मैं समझता हूं कि दुनिया की कोई ताकत बहुजन समाज के से आए, बस से आए, मोटरसाइकिल से आए, साइकिल से आए, पैदल आए, किसी और साधन से आए, लेकिन ये तय काशीराम साहब के आंदोलन को मैं सहयोग करने के लिए आ रहा है। मैं ये अपील करूं, लोग पैसों में भीड़ इकट्ठा करते हैं, पैसे देके भीड़ लाते हैं, खाना भी देते हैं, शराब भी देते हैं। मैं ऐसा कुछ देने वाला नहीं, ना मेरे पास है। तो मेरे मान सम्मान और इस आंदोलन की रखवाली करना, बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब के विचारों में विश्वास रखने वाले और चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी से प्यार करने वाले लोग, आजाद समाज पार्टी से प्यार करने वाले लोग काम करेंगे। मैं सभी जिले अध्यक्षों से, जिले की सभी टीम से विधान सदन करता हूं। भारतीय संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, आपको कमर कस लेनी चाहिए। कोतवाल धन सिंह गुर्जर और मान्यवर दीना भानावाली और यूपी और देश के अंदर भी बहुजन ताकत जो है वो मेरठ से बन के चले। और जिस तरह का आपने माहौल देखा कि परमिशन एक दिन पहले की, लेकिन तो ये लोकतंत्र है, इसमें एक इशारे पे, आपके एक फैसले पे